आज हम वीडियो में सॉल्व करेंगे प्रश्नावली 3.3 मैट्रिक्स की प्रश्नावली कौन सी 3.3 प्रश्न नंबर 7। पहले वाले क्वेश्चन हमने अगली वीडियो में समझा दिए हैं, जो प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हो। प्रश्न नंबर 7 का फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सिद्ध कीजिए कि आव्यूह मैट्रिक्स ए दे रखी है। कह रहा है कि एक सममित आव्यूह है या नहीं है। हमें प्रूफ करना है कि यह मैट्रिक्स हमारी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है या नहीं है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स को हम इंग्लिश में कहते हैं, हिंदी में कहते हैं सममित आव्यूह। यह एक सममित आव्यूह है या नहीं है। सॉल्यूशन ए मैट्रिक्स उसने हमें दे रखी है। 1 एलिमेंट्स क्या है उसके 1 -1 5 -1 2 1 5 1 3। अब इसका हम ट्रांसपोज निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? रो को कॉलम में चेंज करना है, कॉलम को रो में चेंज करना है। 1 -5 1 -1 5 1 -1 5 -1 2 1 -1 2 1 5 1 3 5 1 3, यानी ये ऐसे करके रो थी क्या बना दिए? कॉलम। रो थी क्या बना दिए? कॉलम। तो ये किस में चेंज हो गई? ट्रांसपोज मैट्रिक्स। जब हमने ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकाली, ए का ट्रांसपोज निकाला तो क्या निकल के आई? ए 1 1 -1 -1 5 5 -1 -1 2 2 1 1 5 5 1 1 3 3। तब हम कह सकते हैं कि यह जो मैट्रिक्स दे रखी है, ट्रांसपोज निकालने के बाद वही मैट्रिक्स निकल के आए तो कौन सी मैट्रिक्स होती है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कौन सी मैट्रिक्स? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसी में क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है सिद्ध कीजिए कि आव्यूह ए दे रखी है, उसने एलिमेंट्स दे रखे हैं। कह रहा है कि एक विषम सममित आव्यूह है या नहीं है, ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है या नहीं है। अब ए मैट्रिक्स दे रखी है, अब इसका ट्रांसपोज निकालेंगे। रो को कॉलम में चेंज करेंगे, कॉलम को रो में चेंज करेंगे। 0 1 -1 0 1 -1 -1 0 1 -1 0 1 1 -1 0 1 -1 0। हमने ए का ट्रांसपोज ये निकाला। अब ये कह रहा है हमसे विषम सममित आव्यूह है, तो विषम सममित आव्यूह के लिए क्या होना चाहिए? ए ट्रांसपोज का माइनस आगे लगा होना चाहिए, यानी साइन चेंज होना चाहिए और वही मैट्रिक्स निकल के आए। तब हम कह सकते हैं कि एक विषम सममित आव्यूह है। अब क्या करेंगे? इसमें हम माइनस कॉमन लेंगे या माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। हमने एक माइनस यहाँ लिया और अंदर माइनस का मल्टीप्लाई किया। 0 या कॉमन लिया, 0 1 -1 -1 0 1। कैसे? देखो यहाँ से 0 0 में अगर हम माइनस प्लस का मल्टीप्लाई करें नो चेंज। यहाँ से माइनस कॉमन लिया, माइनस वाला कैसी हो गई संख्या? प्लस की। ये प्लस की है, किसकी हो गई? माइनस की, क्योंकि माइनस जब हम कॉमन लेते हैं तो साइन परिवर्तित हो जाते हैं। प्लस का होता है माइनस का हो जाता है, माइनस का होता है वो प्लस का हो जाता है। 1 माइनस का 1, क्योंकि यहाँ प्लस का है तो माइनस का 1 माइनस कॉमन लेने पर। 0 0 पे नो चेंज, क्योंकि ना तो 0 धनात्मक होती है और ना ही ऋणात्मक होती है, ना ही तो नेगेटिव होती है ना ही पॉजिटिव होती है। प्लस का है, माइनस का है, किसका हुआ? प्लस का हुआ। माइनस का है, किसका हुआ? प्लस का हुआ। प्लस का है, किसका हुआ? माइनस का हुआ। 0 का 0, तो कौन सी मैट्रिक्स निकल के आ गई? ए। 0 1 -1 -1 0 1 1 1 1 -1 -1 0 0। ए मैट्रिक्स निकल के आ गई, लेकिन साइन कैसा निकल के आया? माइनस का। जब हमने ए का ट्रांसपोज निकाला, मैट्रिक्स ए ही निकल के आ रही, लेकिन साइन किसका? माइनस का। तब हम कह सकते हैं कि यह एक कैसी आव्यूह है? यह एक विषम सममित आव्यूह स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। दिस इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्वेश्चन हुआ ये सॉल्व। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करेंगे। 8 कह रहा है आव्यूह ए मैट्रिक्स के लिए सत्यापित कीजिए। एक उसने मैट्रिक्स दे रखी है, आव्यूह दे रखी है, सिद्ध कीजिए कि पहला क्वेश्चन a + a का ट्रांसपोज
जब ए और ए का ट्रांसपोज दोनों को जोड़ा जाए तो एक सममित आव्यूह आना चाहिए कि एक सममित आव्यूह है। इसी में दूसरा क्वेश्चन है कि ए माइनस ए का ट्रांसपोज जब उसको माइनस किया जाए तब विषम सममित आव्यूह आना चाहिए। सॉल्व करके देखते हैं कि कैसा आता है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ए मैट्रिक्स दे रखी है 1 5 6 7। अब इसका हमने ट्रांसपोज निकाला तो 1 5 6 7 1 5 6 7 ट्रांसपोज हो गया, रो को कॉलम में चेंज कर दिया, कॉलम को रो में चेंज कर दिया। अब कह रहा है ए प्लस ए ट्रांसपोज को ऐड करने पर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, अब हमने दोनों को ऐड किया तो 1 + 1 2 5 + 6 11 6 + 5 11 7 + 7 14, ये निकल के आ गई प्लस करने पर। अब ए प्लस ए का ट्रांसपोज हमने लेट कर ली कि कोई हमारे पास वी मैट्रिक्स है यानी वी आव्यूह है, उसको वी में कन्वर्ट कर लिया, जो ये मैट्रिक्स निकल के आई है। अब वी का हम क्या करेंगे, ट्रांसपोज निकालेंगे। वी का जब हमने ट्रांसपोज निकाला 2 11 11 2, वी क्या थी ये, वी का ट्रांसपोज निकालने के बाद क्या निकल के आई ये, यानी जब हमने वी का ट्रांसपोज निकाला और वी ही निकल के आई तब हम कह सकते हैं कि यह एक सममित आव्यूह है। कैसी है, कैसी है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ऐसे इसका दूसरा क्वेश्चन है, कह रहा है कि ए मैट्रिक्स दे रखी है, उसका ट्रांसपोज निकाला हमने। अब स्क्यू सिमेट्रिक के लिए क्या कह रहा है, ए माइनस ए का ट्रांसपोज। जब ए माइनस ए का ट्रांसपोज किया तो 1 5 6 7 मैट्रिक्स ली माइनस उसकी सब ट्रांसपोज मैट्रिक्स ली। अब दोनों को माइनस करने पर 1 - 1 0 आया, 5 - 6 -1 आया, 6 - 5 1 आया, 7 - 7 0 आया। माइनस करने पर कितनी आई मैट्रिक्स ये। अब हमने ये वाली मैट्रिक्स किस में कन्वर्ट कर ली, वी में। अब वी में कन्वर्ट करने के बाद लेट कर ली, यानी ये पूरी मैट्रिक्स क्या है, एक वी मैट्रिक्स है। अब वी मैट्रिक्स क्या है, 0 - 1 1 0। अब इसका हम ट्रांसपोज निकालेंगे। ट्रांसपोज निकालने के बाद रो को कॉलम में चेंज, कॉलम को रो में चेंज। 0 माइनस का 1 1 0 माइनस कॉमन लिया, 0 पे नो चेंज क्योंकि ना तो नेगेटिव ना पॉजिटिव। ये प्लस का है तो किसका हुआ, माइनस का हुआ। ये माइनस का है तो किसका हुआ, प्लस का हुआ। 0 नो चेंज। तब ये हमारी मैट्रिक्स क्या निकल के आई, वी, यानी वही निकल के आई। और साइन क्या आया, माइनस का। तो वी का ट्रांसपोज लेने पर माइनस के वी निकल के आ रही है, तब हम कह सकते हैं कि यह विषम सममित आव्यूह है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो दोनों क्वेश्चन हुए हमारे यहाँ सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित आव्यूहों को एक सममित आव्यूह तथा एक विषमित आव्यूह के योगफल के रूप में व्यक्त कीजिए। एक मैट्रिक्स दे रखी है और कह रहा है कि उसे एक सममित आव्यूह और एक विषमित आव्यूह दोनों का योग हमें ज्ञात करना है। तो देखो कैसे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को आगे। मैट्रिक्स दे रखी है, सपोज करो कोई मैट्रिक्स क्या है, ये ए, लेट माना ए मैट्रिक्स हमें दे रखी है। अब सममित आव्यूह के लिए मैंने बताया था, अभी हमने क्वेश्चन सॉल्व भी किया है। नेक्स्ट, ए प्लस ए डैश, ए का ट्रांसपोज, ए प्लस ए का ट्रांसपोज क्या थी, सममित आव्यूह थी, सममित आव्यूह थी, सिमेट्रिक मैट्रिक्स थी। अब इसमें 1/2 हमने अपनी तरफ से यहाँ लगा दिया, दोनों का योग हमें ज्ञात करना है। ए मैट्रिक्स उसने हमें दे रखी है 3 5 1 - 1, इसका ट्रांसपोज निकाला हमने 3 5 1 माइनस का 1। ट्रांसपोज निकालने के बाद हमने इसमें पुट किया 1/2 ब्रैकेट लगा हुआ है, 3 5 1 - 1 प्लस 3 5 1 - 1, दोनों को ऐड करने पर ऐड किया तो 3 + 3 6 5 + 1 6 1 + 5 6 -1 + -1 -1 -1 माइनस का 2 1/2 आगे लगा हुआ है। अब 1/2 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे प्रत्येक एलिमेंट के साथ, तो 2 3 बार 2 3 बार 2 3 बार 2 से 2 माइनस के 1 बार, तो 1/2 1 प्लस ए का ट्रांसपोज, ए प्लस ए का ट्रांसपोज मैट्रिक्स क्या निकल के आई, ये सममित ट्रांसपोज हमने फाइंड कर ली। अब करेंगे विषमित सममित आव्यूह। अब विषमित सममित आव्यूह में क्या है, 1/2 1 माइनस ए का ट्रांसपोज, सॉरी ए माइनस ए का ट्रांसपोज, 1/2 ए माइनस ए का ट्रांसपोज, 1/2
ए माइनस ए का ट्रांसपोज 1/2 ब्रैकेट लगा हुआ है, दोनों को क्या करना है माइनस ए और ए का ट्रांसपोज को। 3 - 3 0, 5 - 1 4, 1 - 5 माइनस का 4, -1 माइनस माइनस प्लस हुआ, प्लस का 1 और माइनस का 1 0। अब 2 1/2 का अंदर मल्टीप्लाई प्रत्येक एलिमेंट के साथ 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, 4 के साथ 2, 4 के साथ माइनस का 2, 0 के साथ 0। तब हमारी 1/2 ए माइनस ए का ट्रांसपोज क्या निकल के आई 0, 2 माइनस के 2 और 0। अब क्वेश्चन प्रश्न ये निकल के आई। अब प्रश्नानुसार जो हमसे क्वेश्चन कह रहा है उसके अनुसार हमें आगे सॉल्व करना। कह रहा है कि सम्मित आव्यूह व विषमित आव्यूह दोनों का योग ज्ञात कीजिए। तो हमने दोनों का योग रख लिया, सम्मित का यहाँ और यहाँ विषमित का। यहाँ सम्मित आव्यूह का, यहाँ विषम सम्मित आव्यूह का। 3 3 3 -1 प्लस 0 2 -2 और 0 दोनों को ऐड किया। ऐड करने पर 3 3 3 + 5 3 प्लस -2 तो -2, 3 में से -2 गया तो 1, -1 और 0 माइनस का 1। तब हमारी मैट्रिक्स क्या निकल के आई ए, जो हमारी उसने क्वेश्चन ने दे रखी थी 3 5 1 माइनस, और क्या निकल गया 3 5 1 माइनस ए। दोनों का योग जब हम सम्मित आव्यूह और विषमित सम्मित आव्यूह का योग करते हैं तब हमारी मैट्रिक्स ए ही निकल के आएगी। इसके और क्वेश्चन हैं जो मैंने आपको होमवर्क में दे रखे हैं, आपको करने हैं। प्रश्न नंबर 11, यदि ए तथा बी समान कोटि के सम्मित आव्यूह हैं तो ए माइनस बी और बी माइनस ए एक है क्या आव्यूह, एक है सम्मित आव्यूह या विषमित आव्यूह, हमें पता लगाना है। आव्यूह ए तथा बी समान कोटि के सम्मित आव्यूह हैं, तो जब ए का ट्रांसपोज निकाला तो ए आना चाहिए, बी का ट्रांसपोज निकालें तो बी आना चाहिए, क्योंकि वो क्वेश्चन हमसे पहले ही कह रहा है। अब हमें सॉल्व करना है ये क्वेश्चन, ए माइनस बी माइनस ए। अब इस फॉर्मूला को खुला तो ए प्लस बी का ट्रांसपोज माइनस बी माइनस ए का ट्रांसपोज। मैंने बताया था ए माइनस बी का जब हम ट्रांसपोज खोलते हैं तो दोनों पे अलग अलग आ जाता है, साइन वही रहता है। ये आ गया। अब इस ब्रैकेट को खोलेंगे, ए बी का ट्रांसपोज, पहले बी का ट्रांसपोज फिर ए का ट्रांसपोज, किसको खोलने पर, ए बी को खोलने पर। ऐसे ही ये पहले ए का ट्रांसपोज फिर बाद में बी का ट्रांसपोज। अब ए ट्रांसपोज क्या मान के चले हम, बी ट्रांसपोज क्या मान के चले बी, ए ट्रांसपोज क्या मान के चले ए ट्रांसपोज ए और बी ट्रांसपोज बी, ये इसके अकॉर्डिंग। अब बी माइनस ए माइनस बी, माइनस कॉमन लिया तो ए बी पहले आ गया और बी ए बाद में यहाँ चला गया, प्लस का हो गया वो माइनस का हो गया। अब माइनस कॉमन लेने के बाद हमारी वही मैट्रिक्स निकल के आ गई, जैसे ए का हमने ट्रांसपोज लिया माइनस के ए निकल के आया, तो कैसी सिमेट्रिक रही, विषम सम्मित आव्यूह है। तो आंसर कौन सा सही रहा हमारा, फर्स्ट ए। ऐसे ही प्रश्न नंबर 12 सॉल्व करेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, पूरा सॉल्यूशन दे रही हूँ। प्रश्न नंबर फर्स्ट, यदि ए बराबर दे रखा है उसने कॉस अल्फा माइनस के साइन अल्फा और कॉस अल्फा, तो कह रहा है ए प्लस आई, यानी ए प्लस ए ट्रांसपोज बराबर आई है, आइडेंटिटी है। तो यदि अल्फा का मान है, यानी अल्फा का मान हमें ज्ञात करना है, अगर उसने हमें ये दे रखा है तो। सॉल्यूशन में ए मैट्रिक्स दे रखी है, ए का ट्रांसपोज निकालेंगे, रो को कॉलन में चेंज किया, कॉलन को रो में चेंज किया, कॉस ए माइनस के साइन अल्फा और कॉस अल्फा। अब ए का ट्रांसपोज क्वेश्चन हमसे कह रहा है ए प्लस ए का ट्रांसपोज हमें ऐड करना है, दोनों हमने ऐड किए। ऐड करने पर कॉस अल्फा 2 कॉस अल्फा माइनस के साइन अल्फा प्लस के साइन अल्फा माइनस के साइन अल्फा, कॉस अल्फा 2 कॉस अल्फा, साइन से साइन 2 कॉस अल्फा, साइन से साइन गया 0 कॉस 2 अल्फा। अब ये किसके बराबर दे रखा है, ए प्लस ए ट्रांसपोज बराबर आइडेंटिटी। अब 2 कॉस अल्फा 0 2 कॉस अल्फा 1/2 2/2 की मैट्रिक्स है तो 2/2 की आइडेंटिटी लेके चलेंगे। आइडेंटिटी 1 0 0 1,
अब एलिमेंट्स कंपेयरिंग, 2 cos अल्फा की कंपेयरिंग किससे करेंगे, 1 से। 2 cos अल्फा बराबर कितना दे रखा है, 1 cos अल्फा बराबर 1/2। अब अल्फा cos इधर गया तो cos अल्फा बराबर cos माइनस 1/2। cos माइनस 1/2 किसकी वैल्यू होती है, ट्रिग्नोमेट्री पार्ट्स, cos माइनस π/3 की, यानी किसकी, 60। cos 60 की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, π/3। रेडियन में हमने आंसर हमारा दे रखा है, आंसर V, रेडियन में ही हम निकाल के देंगे। प्रश्न नंबर 10 के 2 पार्ट में कह रही थी आपको खुद सॉल्व करने हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखना है मैंने कैसे सॉल्व किया है, और होमवर्क में ही आपको क्वेश्चन नंबर 10 के दोनों यानी 3rd और 4th पार्ट आपको खुद स्वयं सॉल्व करने हैं। थैंक्स।